हेलो गाइस, दिस इज़ कृतिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगर आपको याद होगा तो मैंने स्ट्रक्चरल डिज़ाइन अप्रोच के ऊपर एक वीडियो बनाया था एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू फर्दर कंटिन्यू द वेरियस अदर डिज़ाइन अप्रोचेस दैट आर देयर. So we are going to talk about the procedural and the object oriented design approaches in this video. Basically इस वीडियो में मैं इन दोनों अप्रोचेस को डिफ्रेंशिएट करके पढ़ाऊँगी बिकॉज जब भी हम कुछ चीज़ को कंपेयर करके पढ़ते हैं ना तो हमें बहुत अच्छी तरह याद रहती है. So let's get started with first the theoretical part of these two approaches. तो procedural की बात करें तो it is sequential in nature, मतलब ये एक sequential flow follow करता है. Whereas object oriented is real world oriented, या ये real world से अपनी प्रेरणा लेता है, it focuses more on the real world. Whereas procedural के बारे में बात करें तो it focuses more on the process or the function rather than the data. Whereas object oriented it focuses more on the data rather than the process. Procedural के बारे में बात करें तो it works through functions, मतलब इसकी वर्किंग में या जब हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो we make use of functions. Whereas object oriented में we work through objects. और अगर आपको ऑब्जेक्ट का मीनिंग समझना है तो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो इन विच आई हैव ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट. अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं इनका एक्चुअल डेफिनेशन पे. थियोरी वेरी तो समझ लिया हमने, अब बात करते हैं इसको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझने के बारे में. देखो प्रोसीजरल कैसे समझ सकते हैं कि फॉर सपोज आप स्कूल में हैं, ठीक है, और आपने एक नोटबुक बनाई थी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, ठीक है, और वो पूरी ख़त्म हो गई है. तो और आपको लगता है कि आपका जो टीचर है उस सब्जेक्ट का उसका बहुत ही कैजुअल अप्रोच है, तो वो कभी आपको उस नोटबुक को दिखाने के लिए नहीं पूछेगा. तो इसलिए आपने क्या किया कि वो जो आपकी नोटबुक ख़त्म हो गई है ना उसको आपने रफ़ नोटबुक बना दिया, ठीक है, और उसमें पूरा हौच पौच लिख दिया. तो अब आप कैसे समझ सकते हैं कि आपकी जो पहली जो ओरिजिनल नोटबुक थी ना वो आपका सोर्स प्रोग्राम था जिसमें आपने ओरिजिनल प्रोग्राम जिसको कहते हैं ना वो, और आपने क्या किया उसको जब रफ़ नोटबुक बनाया मतलब क्या किया आपने उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस डाल दिए, ठीक है. अब अनफॉर्चुनेटली कंसिडर करो कि आपका जो टीचर है ना उसने अगले ही दिन आपको बोला कि भाई नोटबुक दिखाओ, ठीक है, तो अब क्या करोगे? अब तो आपकी लग गई आपका, क्योंकि जो ओरिजिनल कंटेंट था उसमें आपने मॉडिफिकेशन कर दिया, राइट. तो वो होता है प्रोसीजरल अप्रोच. प्रोसीजरल में क्या करते हैं हम लोग कि हर बार जो भी हमें चेंजेस या मॉडिफिकेशन करने होते हैं ना वो हम सोर्स प्रोग्राम में करते हैं. इसकी वजह से हमारी लग जाती है, या जो प्रोग्रामर की होती है ना उसकी लग जाती है लिटरली. वेयरएज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये थोड़ा स्मार्ट अप्रोच है. ये क्या करता है कि जो भी मॉडिफिकेशन करने होते हैं ना उसको एक नए क्लास में डाल देता है, सो दैट कि अपना जो नया क्लास का डेटा है वो तो सेफ रहेगा ही, प्लस तो जो ओरिजिनल सोर्स प्रोग्राम था ना वो भी आप जब चाहो तब एक्सेस कर सकते हो, ठीक है. अब ये तो हो गया हमने रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से कर लिया. अब बात करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है. सो कंसिडर एन ऑफिस, ठीक है, जिसका एक बॉस है तो उसने अपने दो एम्प्लॉइज़ ए एंड बी उन दोनों को एक जॉब असाइन किया है, ठीक है. उसे क्या बोला है कि उसे एक प्रोग्राम लिख के चाहिए जिसमें उसे एक गिवन शेप के लिए राइट, एक गिवन शेप है आपके पास, मे बी अ ट्राइंगल और अ स्क्वायर, उसको उसके सेंटर ऑफ एक्सिस के अलोंग 360 डिग्रीज रोटेट करना है, राइट. तो हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास एक शेप आया, ठीक है, सो हमारे पास एक शेप आया, दिस इज़ योर ट्राइंगल, तो उसका सेंटर फाइंड किया और उसको 360 डिग्रीज रोटेट करना है, ठीक है. तो हमारे ए जो एम्प्लॉय था ना उसने क्या किया, उसने प्रोसीजरल अप्रोच फॉलो किया, वेयरएज़ बी ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच. तो अब देखते हैं काम कैसे करेंगे. तो ए ने क्या किया कि एक फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन, सॉरी ये मैं इसके ब्रैकेट्स भूल गई, ठीक है. तो मेन फंक्शन बनाया और उसने क्या किया उसके अंदर एक रोटेट नाम का एक और फंक्शन बनाया, ठीक है, और उसमें लिखा कि शेप के अकॉर्डिंग वो रोटेट फंक्शन को क्या करने वाला है, चेंज करने वाला है. इसका मतलब क्या है कि जो सोर्स प्रोग्राम है ना वो बार बार चेंज होने वाला है, ठीक है. जैसे फॉर सपोज रोटेट में फर्स्ट शेप था ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का उसने सेंटर फाइंड किया और उसको रोटेट किया 360 डिग्रीज. सिमिलरली उसने क्या किया, अगर अगला शेप स्क्वायर होगा तो स्क्वायर के लिए अगेन उसका सेंटर फाइंड करेगा और रोटेट करेगा, ठीक है. वैसे ही अदर शेप्स के लिए. वेरएज़ बी ने क्या किया, बी का काम थोड़ा लंबा था. उसने क्या किया, पहले एक मेन फंक्शन तो बनाया जहाँ से वो सारे क्लासेस को कॉल करेगा उनके ऑब्जेक्ट्स बना के, राइट. उसके अलावा उसने क्या किया, स्क्वायर का एक क्लास बनाया जिसके अंदर उसने रोटेट नाम का एक फंक्शन बनाया, ठीक है. सिमिलरली फॉर सर्कल के लिए उसने क्या किया, सर्कल की भी एक क्लास बनाई, उसके अंदर अलग से एक रोटेट नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है.
सिमिलरली अगर एक शेप है अमीबा नाम का जो कि इरेगुलर शेप है, तो उसके लिए भी अलग से क्लास बनाई और उसके अंदर एक रोटेट नाम का फंक्शन बनाया, मेंबर फंक्शन, ठीक है। तो अब दिक्कत क्या होगी यहाँ पे, देखो तुमको क्या लग रहा है कि प्रोसीजरल अप्रोच से बहुत जल्दी ये ईजिली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच से ये लंबा हो रहा है एंड इतना क्या ज़रूरत है। बट लेट्स सपोज अ सिचुएशन जहाँ इनका जो बॉस है ना वो क्या बोलता है कि भाई देखो अब हो गया है मेरा कुछ चेंज, ठीक है, मूड मेरा चेंज हो गया है, अब मुझे इम्प्लीमेंटेशन में कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए। उसने क्या बोला कि कंसिडर करो एक कोई भी पर्टिकुलर शेप ले लो, से अ ट्राइंगल और एन अमीबा विथ समथिंग लुक्स लाइक दिस, ठीक है। ये मेरा अमीबा थोड़ा चिपका देती हूँ उसको मैं, हाँ। अब देखो उसका सेंटर तो यहाँ होना चाहिए, राइट, बट उसने बोला मुझे सेंटर के अलॉन्ग रोटेशन नहीं चाहिए, अब मुझे इसके मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के अलॉन्ग रोटेशन चाहिए जो कि उसका सेंटर नहीं है। तो भाई देखो एक के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उसने जो प्रोग्राम लिखा था ना वो सेंटर के अलॉन्ग का रोटेशन के लिए था। अब क्या करना पड़ेगा, उसे पूरा प्रोग्राम इरेज करे, नहीं तो इफ एल्स लगाए, नहीं तो कुछ तो करे और उसको चेंज करे। मतलब क्या कर रहा है वो, सोर्स प्रोग्राम को बार बार चेंज कर रहा है। बट मेरा बी ने क्या किया, वापस एक अमीबा का प्रोग्राम लिखेगा, वापस एक नया क्लास बनेगा अमीबा नाम का या कोई भी जिस भी शेप के अलॉन्ग, ठीक है, और उसको क्या करेगा, उसको उसका वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो रेक्टिफाई करेगा या फाइंड आउट करेगा और उसके अलॉन्ग रोटेशन कर देगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो इसीलिए इन द रियल वर्ल्ड वी फॉलो द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। उसमें थोड़ा सा इट्स बिट लेंदी, बट येस इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि जो सोर्स प्रोग्राम है एज वेल एज जो मॉडिफाइड इम्प्लीमेंटेशंस है ना दोनों सेफ रहती हैं, दोनों कैन एनी टाइम बी एक्सेस्ड। थैंक यू।